प्रेस लॉर्ड। जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वचन देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने और भी एक दिन दान दिया। हर एक दिन हमें मसीह में बढ़ना है, स्वर्गीय ज्ञान में बढ़ना है, प्रभु का अनुग्रह में बढ़ना है, प्रभु का स्वभाव में बढ़ना है। हमें बढ़ते बढ़ते यीशु मसीह की उस स्वभाव में आना है। कितना धन्यवाद है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये सब कब होगा? जब हमें इसी प्रकार का संगति मिलेगा। इस संगति के द्वारा हमारा बढ़ोतरी होता है, क्योंकि प्रभु के लोग जब संगति करता है तो वहाँ पर प्रभु का उपस्थिति भी रहता है और प्रभु का आलोचना भी रहता है। तो मैं बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज भी प्रभु ने हम सबके लिए एक आलोचना दिया है, संदेश दिया है, वो आप तक भी पहुँचाने के लिए प्रभु इस माध्यम के द्वारा मदद कर रहा है। उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह देखो, आज मतलब इस कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण कितनी प्रकार का आपस में मिलने के लिए तकलीफ है, रुकावट है, बहुत से प्रकार का बाधा है। एक एक दिन अवस्था बिगड़ते जा रहा है। जैसे हम सोचते हैं ऐसे नहीं। तो मतलब क्या है कि अपन एकदम प्रभु का आगमन का एकदम निकटता में बहुत तेजी से आगे मतलब बढ़ रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आप पवित्र लोग सब प्रभु के आगमन की बाट जोते हुए उसकी इंतजार में हैं, क्योंकि हम कभी सोचते भी नहीं ऐसे वक्त में प्रभु हमारे लिए आएगा। प्रियो, हम लोग इतना धन्य लोग हैं, इतना आशीषित लोग हैं। प्रभु ने इस कुटिल पीढ़ी में से हमें अपनी महिमा के लिए अलग किया। ऐसा है तो प्रभु का उस प्रेम के प्रति हमें कितना प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, हम कितना प्रभु से आभारी रहना चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हमारा विषय जो है वो है प्रभु का अनुग्रह का असीम धन। उसके आधार के लिए हम पढ़ेंगे एफेसियों का पत्री 2 अध्याय का 7 वचन। एफेसियों 2 अध्याय उसके 7 वचन। कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। देखिए, अनुग्रह का असीम धन दिखाए मतलब परमेश्वर का अनुग्रह का असीम धन। अब देखिए, मतलब हमारे जीवन में इस अनुग्रह का महत्व को जानना बहुत बड़ी बात है। अनुग्रह ये शब्द का अर्थ एक प्रकार बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह खर्च करके हमें प्रभु की ओर से दिया हुआ महासंपन्नता है अनुग्रह। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप खर्च करके हमारे लिए परमेश्वर की ओर से देने वाला उस महान संपत्ति है अनुग्रह, है ना। ये अनुग्रह का महत्व को समझने के लिए मतलब मैं एक और दृष्टांत या एक उदाहरण मैं आपको ये बताना चाहूँगा। एक बार एक समुद्र में रहने वाला एक छोटा मछली, सोच लीजिए, वो प्रभु को पूछ रहा है, प्रभु अगर मैं पीते पीते ये समुद्र का पानी खत्म हो गया तो फिर मैं क्या करूं? है एक छोटा मछली प्रभु से एक सवाल पूछ रहा है, प्रभु अगर मैं ये पानी पीते पीते अगर ये खत्म हो गया तो मैं क्या करूं? प्रभु उसको क्या बोलेगा? है देखो, तेरे लिए ये बहुत है, तेरे लिए ये पानी बहुत है, तेरे लिए मेरा ये प्रबंध बहुत है। आप देखो प्रियो, इसी प्रकार हमारे लिए प्रभु का अनुग्रह बहुत है। आपको इस अनुग्रह का महत्व समझने के लिए ये बात मैंने आपको बताया। अभी अनुग्रह का हमारा बारे में आज हम लोग थोड़ा गहराई में जानने के लिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि हर एक बात प्रभु के अनुग्रह के ऊपर है, हर बात, है ना। यदि प्रभु हम पर अनुग्रह नहीं किया तो हम लोग कभी भी आज जो अनुभव करता है ये उद्धार का खुशी में नहीं पहुंच रहा था, है ना। परंतु इस पीढ़ी के लोगों में से प्रभु ने हम पर अनुग्रह उंडेला। आपको मालूम है, एक बार प्रभु मूसा से कहते हुए वो कहता है निर्गमन की किताब में 33 अध्याय का 19 वचन की बी पाठ में हम लोग देखता है मूसा को प्रभु क्या बोलता है। निर्गमन उसका 33 अध्याय 19 वचन का बी पाठ,
और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। देखिए, बहुत बड़ी बात है। अगर प्रभु अनुग्रह नहीं उंडेलेगा तो फिर वो व्यक्ति के लिए कुछ भी लाभ का बात नहीं। प्रियो, प्रभु जिस पर अनुग्रह करना चाहता है उस पर अनुग्रह करता है। देखो, ये अनुग्रह हमको मिला बोलेगा तो हमको मिला हुआ अनुग्रह का महत्व आप जानना प्रिय है। कितनी बड़ी बात है। वही बात को लेकर के प्रेषित पौलुस रोमियो का पत्री में जब बताता है, रोमियो का पत्री उसका 9 अध्याय है, उसकी 15 और 16 वचन में आपको मैं बताना चाहूंगा प्रियो, इसका गौरव कितना मतलब गहरा है ना। यहाँ पर प्रेषित पौलुस उसको और भी हमको समझाने की कोशिश करता है ये अनुग्रह का महत्व क्या है। क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ, जो अपने अभी हमने पढ़ा था वही बात को कोट करके यहाँ पर मतलब पौलुस समझा रहा है। उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उस पर कृपा करूंगा। अतः यह न तो चाहने वाले की, ये ना तो चाहने वाले से और न दौड़ने वाले की, दौड़ने वाला का भी और से नहीं, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है प्रियो। देखा, इसका मतलब क्या है कि हम कितना भी प्रयास करें ये अनुग्रह नहीं मिल सकता है ना। ये सब प्रभु की अपनी इच्छा की बात है। इसलिए प्रभु ने बोला जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूंगा मैं अनुग्रह करूंगा। इसका मतलब आज का पीढ़ी में प्रभु को हम पसंद आया, हमारा अच्छा, हम बहुत अच्छा इंसान था इसलिए नहीं। अब देखिए, हम बुरा से बुरा था तभी भी प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि हम पर पड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा इस चुनौती में प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु ने हमें अपने लिए चुना। कोई रोमियो का पत्री में उसका 11 अध्याय है, उसका 5 से 7 पढ़ना। रोमियो 11 अध्याय का 5 से 7। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी है। देखा, अनुग्रह से चुने गया, अनुग्रह से चुने गया है। उस अनुग्रह के द्वारा प्रभु ने इस समय में भी कुछ लोगों को अपने लिए चुना। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहता। देखा, इसका मतलब क्या है कि ये हमारी ओर से कोई अच्छा काम के द्वारा बात हुआ नहीं प्रियो, बहुत श्रेष्ठ बात है। ये अनुग्रह से हुआ है, नहीं तो फिर अनुग्रह अयोग्य स्थान में हमें मिला हुआ ईश्वरीय दान है। अनुग्रह हमारा कोई योग्यता से नहीं, हमारा योग्यता सिर्फ अयोग्यता था। उस अयोग्यता का समय में प्रभु ने हमको योग्य बनाया। प्रभु ने हमको हमारे ऊपर अनुग्रह देख करके हमें योग्य बनाया। और आगे इसलिए परिणाम क्या हुआ, यह कि इस्राएली जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला। देखो, प्रभु की चुने हुए को मिला। ये अनुग्रह क्या हुआ, जिसकी खोज में इस्राएल थे उनको नहीं मिला, परंतु प्रभु ने चुने हुए, प्रभु जिस पर अनुग्रह उंडेला उनको मिला। और शेष लोग कठोर किए गए, जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी जो न देखे और ऐसे कान जो न सुने। और दाऊद कहता है, बस अभी अपने को एक बात को जानना प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु से हमें मिला हुआ ये अनुग्रह का श्रेष्ठता आपको मालूम है। मतलब प्रभु की मंडली के खिलाफ में चला हुआ एक व्यक्ति था, शाऊल या पौलुस अपने जीवन में प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने के बाद में उसका दिया हुआ गवाही आप गलातियों का पत्री में उसका पहला अध्याय उसका 15 वचन में एक सुंदर ऐसा गवाही देता है। देखिए, ये पौलुस भी नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु में आने के बाद में उसने ये बात को जाना। गलातियों का पत्री पहला अध्याय का 15 वचन। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुलाया। अनुग्रह से बुलाया, देखा, अपनी अनुग्रह से बुलाया। प्रभु के अनुग्रह मुझ पर हुआ। कितना धन्यवाद है प्रियो। आज जो भी लोग उद्धार पाया है, मैं आपको बोलता हूँ ये उद्धार हमने कैसे पाया, अनुग्रह से पाया है ना। वो शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है प्रियो, अनुग्रह शब्द है ना। हम लोग जानना चाहिए प्रभु का अनुग्रह हम पर पड़ा।
प्रभु के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। हमने कोई अच्छा काम करके हमारा उद्धार नहीं हुआ है ना। एफेसियों का पत्री 2 अध्याय 5 और 8 वचन पढ़ेंगे। एफेसियों उसका 2 अध्याय 5 और 8। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। उसका 8 वचन, वही पूछा। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। देखो है कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा उद्धार कैसे हुआ, हमें उद्धार कैसे मिला है। प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ। प्रभु का अनुग्रह मानो दुनिया में अभी मानो हर एक उस समय में प्रभु का अनुग्रह पहले उन दिनों में किसको मिला था? यहूदियों को मिला था, है ना। लेकिन मानो वो लोगों को प्रचार के द्वारा जातियों को भी मिला। अब मानो वहां पर प्रेरितों का में ऐसे एक गवाही हमें सुनने के लिए मिलता है। प्रेरितों का उसका 15 अध्याय का 11 वचन। प्रेरितों 15 का 11। हाँ, हमारा ये निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। देखा, बोलने का अर्थ क्या है कि जो भी उद्धार जिसको भी पाना है वो अनुग्रह से प्राप्त करता है, अनुग्रह से प्राप्त करता है ना। एक समय में मानो यहूदी लोग या इस्राएल प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह पाया हुए लोग थे, प्रभु के लिए अलग किए हुए लोग थे। पर तो हम देखते हैं कि आज किसी का भी उद्धार होता है ये अनुग्रह से होता है। देखिए अनुग्रह का महत्व, प्रभु इस समय में हमारे जीवन में अनुग्रह उंडेला, इसलिए हमारा उद्धार हुआ। हमें प्रभु के साथ नाता जोड़ करके प्रभु का एक हमारा भाग बन करके जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। उद्धार का शब्द भी कितना श्रेष्ठ है। ये उद्धार प्रभु की ओर से हमको दान मिला, है ना। प्रकाशित वाक्य में उसका 7 अध्याय के 10 वचन में कुछ भाषा में इतना क्लियर नहीं आया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु का वचन में लिखा है उद्धार परमेश्वर का दान है ना। प्रकाशित वाक्य 7 का 10। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठे हैं और मेमने का जय जयकार हो। देखो उस उद्धार के लिए या प्रभु की ओर से जो हमें मिला हुआ जो दान है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत बड़ी बात है। वहां पर क्लियर रीति में नहीं आया, लेकिन कुछ भाषा में बहुत व्यक्ति रीति में आया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं उद्धार परमेश्वर का दान है, उसके लिए हम प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए। आपने आज सवेरे उठने के बाद में प्रभु को धन्यवाद दिया? शायद आप भूल गया होगा ना। है प्रियो, रोज प्रभु आपने मेरा उद्धार किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। रोज बोलना प्रियो, रोज बोलना, है ना। प्रभु से हम कितना आभार होना चाहिए। प्रभु का अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, हम कभी नहीं भूलना। और हम हमारा बार बार उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना, है ना, क्योंकि प्रभु की ओर से उद्धार है। अगर आप हमारा भजन संगीता उसका 3 अध्याय का 8 वचन में, भजन संगीता उसका 3 अध्याय का 8 वचन, उद्धार यहोवा ही के से होता है। देखो उद्धार किसी मनुष्य के ओर से नहीं होता, कोई महान व्यक्ति की ओर से नहीं होता। उद्धार यहोवा का ही ओर से होता है। मतलब यहोवा ही हमारा उद्धार कर सकता है। देखा, उद्धार सिर्फ प्रभु की ओर से है। प्रियो, हमें अपना प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए, है ना। इस उद्धार का प्रभु का वचन में दिया हुआ नाम क्या मालूम है? ये उद्धार का तीतुस का पत्री 2 अध्याय का 11 वचन। बहुत ही सुंदर बात है, हमें जानना चाहिए ये उद्धार का मानव महत्व, उसका नाम है, इस उद्धार का नाम। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। देखा, सब मनुष्य का उद्धार का कारण है, मतलब परमेश्वर का वो अनुग्रह है, सब मनुष्य के लिए उद्धार का कारण है। देखा, इस उद्धार सब मनुष्य के लिए है, सभी लोगों के लिए है। प्रियो, बहुत सुंदर बात है, मतलब हमारा उद्धार के लिए परमेश्वर का अनुग्रह
सब मनुष्य के लिए, सब मनुष्य की उद्धार के लिए परमेश्वर का अनुग्रह। देखा कितना बड़ी बात है। जब आपको याद होगा, जब प्रभु यीशु मसीह को 8वां दिन में खतना करने के लिए जब मंदिर में लेकर आया, वहां पर एक शिमोन बोल के एक व्यक्ति था, है ना। वो व्यक्ति जब माला जोसेफ और मरियम बच्चे को लेकर आया तो उनको अपना हाथ में लेकर के कहने वाले एक शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ना। लूका का सुसमाचार 2 अध्याय का 31 वचन, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, मेरी आंखों ने तेरी उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। देखा, बोलने का मतलब तुम सारे लोगों के लिए तैयार किया हो उद्धार, मेरी आंखों से मैंने देखा। 30 और 31। हाँ 30 भी पढ़ लिया ना, 30 और 31। ओ जी 30 और 31 वचन में देखिए, आप देखिए है, मतलब प्रभु तूने सारे लोगों के लिए, सारे जाति के लिए तैयार किया उद्धार, मेरी आंखों ने देख लिया है। अभी शिमोन के चरित्र वाला बोलने के लिए भी नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैंने उसको प्रभु की ओर से वाणी हुआ था, जब तक इस उद्धारकर्ता को तू नहीं देखेंगे तब तक तू मरेगा नहीं। कारण क्या है? क्योंकि उसका जीवन में वो मतलब बाइबल को परिभाषा करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों में एक व्यक्ति था। और तो यशायाह नबी की किताब 7 अध्याय का 14 वचन में, कुमारी गर्भवती होगा और एक पुत्र जनेगा, उसका नाम इमानुएल रखना। ये सब बात जब आया, ये शिमोन बुद्धिमान था, वो बोला ये कैसा क्या होगा, कुमारी कैसे गर्भवती होगा, पुत्र जनेगा, ये कैसे मैं परिभाषा करूं। उसको संदेह आया, वजन पर संदेह किया। इसलिए प्रभु ने बोला जब तक वो बच्चे को तुम नहीं देखोगे, उस उद्धारकर्ता को तुम नहीं देखोगे, तब तक नहीं मरेगा। ये उसका चरित्र है, ये उसका बैकग्राउंड है। ओके, जाने दो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने ये उद्धार सब मनुष्य के लिए, और ये उद्धार का और एक नाम है 2 कुरिन्दी 9 अध्याय का 14 वचन में, 2 कुरिन्दी उसका 9 अध्याय का 14 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, 2 कुरिन्दी 9 अध्याय का 14 वचन। और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है। बड़ा अनुग्रह, उसका नाम क्या है? बड़ा अनुग्रह है, बड़ा अनुग्रह, तुम पर प्रभु का बड़ा अनुग्रह है। देखो प्रियो, कितना बड़ी बात है। हमारे जीवन में आज जो भी अनुग्रह पाया, वो इतना बड़ा अनुग्रह पाया, है ना। बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली मतलब मुझे भी मतलब ऐसा कुछ शब्दों को बड़ा अनुग्रह से बढ़ करके अति महत्वपूर्ण अनुग्रह करके उस शब्द को कह सकता है। मतलब उसका शब्दों को वर्णन करने के लिए हिंदी में भी शायद थोड़ा शब्द कम मिलता है। बहुत गहरा एक प्रयोग वहां पर है। प्रेज लॉर्ड में बहुत अधिमहताय देव कृपा है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण प्रभु का अनुग्रह, ऐसा वो शब्द है। देवाची अपार कृपा। हाँ देखो, मराठी में लिखा है देवाचा अपार कृपा, बोलेगा तो अति महत्वपूर्ण अनुग्रह, है ना। उसको अपन उसका मतलब उसका गहराई में समझना कितना बड़ी बात है। हमें मिला हुआ वो जो अनुग्रह है, अति महत्वपूर्ण अनुग्रह है प्रियो, कितना बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताऊं, आज हम जो सुसमाचार सुनाता है, कौन सा सुसमाचार सुनाता है ना, आज जो हम सुनाता है ये एक्चुअली अनुग्रह का सुसमाचार है। आपको याद होगा जब प्रेरित पौलुस एक गवाही देता है प्रभु ने दिया हुआ वो सुसमाचार के बारे में, प्रेरितों का 20 अध्याय का 24 वचन में है, वो बोलता है कि मैं उस अनुग्रह के सुसमाचार का गवाही देने के लिए, देखा पढ़िए उसको, जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। भाई मुझे प्रभु ने एक सेवकाई दिया। वो सेवकाई क्या है? प्रभु का अनुग्रह का सुसमाचार सुनाना है। आज हम जो सुनाता है, कौन सा सुसमाचार सुनाता है? बहुत ध्यान देना प्रियो। आज इस अनुग्रह के समय में, इस कृपा युग में हम सुनाने वाला सुसमाचार है ना। अभी यीशु मसीह जब ये दुनिया में था, उस समय में चेले लोगों को भी भेजकर सुनाया हुआ सुसमाचार राजकीय सुसमाचार था। परंतु आज हम जो सुनाता है अनुग्रह की सुसमाचार है। हम जाने के बाद में वापस राजकीय सुसमाचार दुनिया में सुनाया जाएगा,
इसका डिटेल से मैं एक बार एक प्रचार में दिया है, मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, परंतु इतना मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मैं जो सुनाता हूं ये अनुग्रह का सुसमाचार है कि नहीं, इस बात पर भी ध्यान देना बहुत बड़ी बात है। देखो, अनुग्रह की सुसमाचार मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन्होंने अनुग्रह की सुसमाचार के द्वारा अनुग्रह पाया या उद्धार पाया, उसका शब्द भी कैसे होना चाहिए, अनुग्रह से परिपूर्ण होना चाहिए। उसका शब्द भी है ना, ये कोलोसियों का पत्री 4 अध्याय का 6 वचन में, कोलोसियों 4 अध्याय का 6 वचन, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित। देखा है, तुम्हारा वचन या तुम जो बात करता है वो बात कैसे होना चाहिए, अनुग्रह सहित होना चाहिए। बोलेगा तो वो बिल्कुल, क्योंकि हमको सुनने वालों को ये लगना चाहिए इस व्यक्ति पर प्रभु का अनुग्रह है, ये व्यक्ति ने प्रभु का अनुग्रह पाया है, क्योंकि उसके शब्दों में वो बात प्रकट है। तुम्हारा शब्द, तुम्हारा बातें अनुग्रह सहित होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ना, अनुग्रह सहित बात। मैं एक बात आपको बताऊं, अनुग्रह सहित बात करेगा तो सुनने वालों को क्या मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा, है ना। जब एफिसियों का पत्र 4 अध्याय का 29 वचन, एफिसियों 4 अध्याय का 29, ओ लॉर्ड जाए, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। देखा, अभी समझ में आया ना, कितना ये सारे बात तो मिला जुला रहता है। प्रियो, अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति अनुग्रह के वचन सुनाएगा तो सुनने वालों को भी अनुग्रह मिलेगा। देखो, क्या प्रभु ने रूट बनाकर रखा है? आज हमें सुनने वालों को प्रभु का अनुग्रह मिलना चाहिए, उसका भी उद्धार होना चाहिए, वो भी प्रभु का उस अनुग्रह का स्वाद चख करके प्रभु को महिमा करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन में हमें मिला हुआ अनुग्रह कितना श्रेष्ठ है प्रियो, उसके अनुसार का एक योग्य जीवन में आज विदा पाता है कि नहीं, ये बात को जानना है। आज हम लोग जो खड़ा है, कहां पर खड़ा है, बाइबल कहता है या प्रभु का वचन कहता है, रोमियों का पत्री 5 अध्याय उसका 2 वचन देखिए, अनुग्रह पाया व्यक्ति कहां पर खड़ा रहता है, अनुग्रह में खड़ा रहता है। देखिए, अनुग्रह में खड़ा रहता है। पढ़िए, जिससे द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, वहां पर लिखा है हम बने हैं। मैं उसको बोलता हूं हम खड़े हैं, हम उस अनुग्रह में खड़े हैं। पत्रोस का भी पत्री में अगर आप देखेगा तो पहला पत्रोस 5 अध्याय उसका 12 वचन में भी आप इस प्रकार उस विषय को देख सकता है। पहला पत्रोस 5 अध्याय उसका 12 वचन, और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है कि इसमें स्थिर रहे। मतलब उस अनुग्रह में वो हमेशा खड़ा रह पाए, उस अनुग्रह में स्थिर रह पाए, उस अनुग्रह में बना रह पाए। बहुत बड़ी बात है प्रियो, अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति अनुग्रह की बाहर नहीं जाना, उस अनुग्रह में बना रहना, है ना। इसलिए हम जब अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति एक दूसरे को मिलता है तो उसको क्या बोलना चाहिए, किस प्रकार का प्रोत्साहन करना चाहिए करके प्रेरितों का काम उसका 13 अध्याय उसका 43 वचन में बहुत ध्यान से सुनना प्रियो। ये बात तो बहुत गौरव की बात है, ये प्रभु का दिल की चाहत है। हम अनुग्रह पाया हुआ लोग एक दूसरे को मिलता है तो उसको अनुग्रह में बना रहने के लिए प्रोत्साहन करना। इस अनुग्रह से गिरने का खतरा पक्का है। कई लोग गिरता भी नहीं। मैं आपको बताऊं उसका मतलब प्रेरितों का 13 अध्याय का 43 वचन का आखिरी भाग में, और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। उनको समझाया, उनको प्रोत्साहन दिया कि तुम इस अनुग्रह में बने रहो, इस अनुग्रह से कहीं बहक ना जाओ, इस अनुग्रह से कहीं गिर ना जाओ, तुम इस अनुग्रह में बने रहना। कितना अच्छी बात है प्रिय। हमें एक दूसरे को मिलने के समय में, है ना, प्रभु से पाया हुआ अनुग्रह का महत्व जान करके एक दूसरे को प्रोत्साहन करना हमारे कर्तव्य है। आज कई बार लोग मिलता है तो एक दूसरे को ठोकर खिलाने का कार्य करता है, ओ उनके लिए हाई। मैं आपको बताना चाहता हूं, अनुग्रह से अगर आपका उद्धार हुआ है तो आपका हर एक व्यवहार में उस अनुग्रह प्रकट होना चाहिए प्रियो,
वो अनुग्रह प्रकट होना चाहिए। देखिए आज किसी को भी ये सेवा अगर मिला, प्रभु का गवाह बनने का, प्रभु का कार्य करने का, वो कैसे मिला? उसकी योग्यता के अनुसार नहीं, उसकी योग्यता के कारण नहीं, अनुग्रह से मिला है ना। प्रेरित पौलुस अपने अनुभव में एफिसियों के पत्री 3 अध्याय का 7 वचन में एक बड़ा गवाही देता है। एफिसियों उसका 3 अध्याय का 7 वचन, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसके सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस समाचार का सेवक बना। देखिए मैं कैसे सेवक बना? प्रभु के अनुग्रह के द्वारा मुझे ये सेवा प्रभु की अनुग्रह से मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस प्रकार का सेवा मिलने के बाद में, इस प्रकार का एक नियुक्ति मिलने के बाद में प्रियो, इससे बढ़कर कुछ है क्या? हम प्रभु में उद्धार पाने के बाद में प्रभु उसका सेवा के लिए अगर हमको चुन लिया, नियुक्त किया, इससे बड़ा पदवी ये दुनिया की यात्रा में कुछ भी नहीं प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने ये सुना है कि बिली ग्राहम को अमेरिका के लोगों ने बोला, यदि आपको चाहे हम आपको अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाना चाहता है। उधर के लोगों का बहुत इच्छा था है। तब बिली ग्राहम ने बोला, मुझे इतना बड़ा पदवी है, उससे भी मैं नीचे आना नहीं चाहता हूं। मैं और भी नीचे आना, इसका मतलब क्या है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का पदवी प्रभु ने जो नियुक्त किया हुआ सेवा का पदवी से बहुत नीचे है बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यह प्रभु का वचन का प्रकाश पाया हुआ व्यक्ति का गवाही। प्रियो, आज दुनिया में मिलने वाला सबसे श्रेष्ठ पदवी है प्रभु की सेवकाई के लिए नियुक्ति। प्रभु की ओर से मुझे अनुग्रह से ये नियुक्ति मिला। इतना अनमोल बात है। मुझे कुछ ऐसे शब्द पढ़ने के टाइम पर अद्भुत लगता है ना। शायद 1 कोरिन्थियों 3:9 में बोलते हैं हम प्रभु के साथ सहकर्मी है। वो शब्द वाला पढ़ने के टाइम पर आपको क्या लगता है प्रियो? क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। देखो कैसा क्या बोल सकता है? प्रभु को कोई सहकर्मी की जरूरत है क्या? प्रभु सारे काम अकेले में करता है। देखिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस बोलता है हम प्रभु की सहकर्मी है। शब्द में बहुत गहराई है प्रियो, क्योंकि ये दुनिया में प्रभु का कार्य करने के लिए प्रभु ने हमें सहकर्मी के नाते चुन करके दुनिया में रेखा, और प्रभु हमारे साथ मिलकर के वो काम करता है। कितनी अनमोल बात है प्रियो। सुसमाचार सुनाता है तो प्रभु का सेवा करता है तो वो व्यक्ति अकेला कभी नहीं करता, प्रभु के साथ मिलकर करता है, प्रभु के अनुग्रह में होकर करता है। इसलिए शायद पत्रोस ने भी पहला पत्रोस 4:10 में सेवकाई करने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी खूबियतों में फिसल करके धोखा मत खाना, प्रभु का दिया हुआ अनुग्रह के अनुसार सेवा करना बहुत बड़ी बात है ना। 4:10 जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। देखा, एक भले भंडारी के समान, देखा प्रभु की अनुग्रह मिला हुआ एक भले भंडारी के समान सेवा करना कितनी बड़ी बात है ना। इसमें अपना चादुर्य, अपना खूबियत कुछ भी उसमें नहीं मिला ना। प्रभु का अनुग्रह है प्रिय, प्रभु की अनुग्रह से ये सेवा मिलता है ना, सबसे बड़ी बात है। और इस मसीहत में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार भी कुछ घमंड करने का कारण की बात है ही नहीं। और हमको एक व्यक्ति को हो सकता है प्रभु ज्यादा इस्तेमाल करे, परंतु प्रभु ज्यादा इस्तेमाल करता है तो उसमें वो व्यक्ति का कोई महत्व है क्या? नहीं, वो व्यक्ति का महत्व नहीं, वो व्यक्ति में प्रभु का अनुग्रह बहुत है। ये बहुत बड़ी बात है, वो व्यक्ति में प्रभु का अनुग्रह बहुत है ना। अब आपको मालूम है प्रेरित पौलुस ने ये बात का गवाही दिया था 1 कोरिन्थियों 15:10। देखिए मतलब वो बाकी लोगों से बढ़कर के प्रभु का कार्य किया। प्रेरित पौलुस का जीवन जरूर हमें बहुत बड़ा आदर्श देने वाला जीवन था। वो गवाही देता है परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया। मैं उन सबसे बढ़कर के परिश्रम किया। देखिए
मैं उन सबसे बढ़कर के परिश्रम किया, मैं उन सबसे बढ़कर के प्रभु का कार्य किया, लेकिन वो कहता है मैंने वो कार्य किया, वो मेरा कोई क्रेडिट की बात नहीं, मैंने वो काम किया, क्यों किया? तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, देखा, मेरी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। देखा, प्रभु के अनुग्रह से जो मुझ पर था प्रियो, प्रभु के अनुग्रह से जो मुझ पर था। देखिए, मतलब हमें खुद क्रेडिट लेने के लिए उसकी कुछ, मतलब मेरा खुद का कोई खूबी बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अच्छा व्यवस्था जानता था, मैं अच्छा परिवार का था, मैं अच्छा पढ़ा लिखा था, मैं अच्छा योग्य था, इसलिए मैंने किया, ऐसा नहीं। प्रभु का अनुग्रह इतना प्रेषित पौलुस पर उंडेला था, उस अनुग्रह के कारण ज्यादा कार्य प्रभु के लिए कर पाया। कितना श्रेष्ठ बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, उसका 3रा अध्याय, 1 कोरिन्थी 3रा अध्याय का 10 वचन में परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार, मैं उस प्रभु का अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की समान नींव डाली। देखा, मैं एक बुद्धिमान राजमिस्त्री की समान नींव डाली, और दूसरा उस पर गद्दा रखता है। देखा, बहुत बोलने का अर्थ क्या है कि प्रेषित पौलुस ने, जो आपको मालूम है, मंडली का बहुत बड़ा गहरा प्रकाश प्रेषित पौलुस को मिला प्रभु का महिमा के लिए। वो इसलिए बोलते हैं मैं एक बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान। देखिए, इतने बड़े अच्छा कलाकार के समान कार्य किया, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह उस पर था, प्रभु का अनुग्रह था, है ना। कोई भी प्रभु का महिमा का कार्य करना है तो हमें क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह। आपको मालूम है कि मकेदोनिया मंडलियों का अवस्था के इतनी कठिनाई में भी वो लोग प्रभु के काम इतना अच्छा उत्साह से किया, कारण वहां पर लिखा है, आपको पढ़ सकता है 2 कोरिन्थी 8 अध्याय उसका 1-2 वचन में। देखो, ये सब पवित्र लोग अच्छी तरह जानना चाहिए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, हमें मिला हुआ अनुग्रह प्रभु का महिमा का कारण बनने लायक हमसे क्या काम होता है, ये बात को परखो। यहाँ पर मकेदोनिया मंडली की अवस्था और उन्होंने प्रभु के लिए जो कार्य किया, ये कितना अनमोल कार्य था, आप देखिए। अभी हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का सुसमाचार देते हैं जो मकेदोनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। देखिए, आपको शब्द समझ में आया है? देखिए, मकेदोनिया मंडली वो कितना भयंकर ऐसे क्लेश में था, है ना, कैसे अनुभव में था। आप देखिए, तभी भी उनकी दरिद्रता में भी प्रभु का कार्य के लिए उनके पास बहुत कुछ था, क्योंकि अनुग्रह। वो वचन वापस पढ़िए एक बार। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं। देखो, उस अनुग्रह का समाचार देते हैं। अनुग्रह का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात तो तुमको समझाता है जो मकेदोनिया मंडली में हुआ है, जो मकेदोनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। देखो, वो लोग प्रभु के काम करने के लिए, प्रभु के लिए मतलब कुछ भी खर्च करने के लिए भिड़ गया। अभी हम कंगाल अवस्था में हैं, अभी हम बहुत दरिद्र अवस्था में हैं, इसलिए अभी हमारा ही खर्च पूरा नहीं होता बोल करके वो मतलब अपना सुख के लिए नहीं गया, प्रभु के काम में बढ़ते गया प्रियो, प्रभु का कार्य में बढ़ते गया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, कितना अद्भुत बात है ना, हमारे लिए कितना अद्भुत बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा कार्य। देखो, आज प्रभु के कार्य करने में प्रभु ने इतना बड़ा अनुग्रह दिया, लेकिन वो अनुग्रह को अब क्या करता है? देखो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत लोग आत्मीय जीवन में बहुत ठंडा पड़ते जा रहा है। मैं कल एक घर में गया, जब मैं बात कर रहा था तब मैंने उनको, कल का जो मीटिंग में भी वो लोग नहीं आया है, फिर मैंने उनको पूछा कि आपने जो आखिरी में कब संदेश सुना? वो बोला पिछले संडे को। देखो, इसको ना ये संडे, वो मतलब पिछले एक संडे के बाद में पूरा एक हफ्ता उन्होंने एक भी संदेश नहीं सुना। विश्वासी की बात है, कितना दुखदायक बात है प्रियो, कितना दुखदायक बात है। उनकी आत्मिक दशा क्या रहेगा?
हैं? लोग बाइबल पढ़ता नहीं, प्रभु का संदेश नहीं सुनता ना, लोग कितने ठोकर खा रहे हैं, मिला हुआ अनुग्रह को व्यर्थ कर रहा है। बहुत दुखदायक बात है। मैं कौन है क्या है मैं नहीं बोलता, लेकिन एक बात मैं बोलता हूं, अपनी मंडली के विश्वासी लोगों में कई लोगों की अवस्था ऐसा है, उनको मतलब प्रभु इतना अनुग्रह दिया हुआ है पर वो अनुग्रह को व्यर्थ कर रहे हैं। प्रियो, बहुत दुख लगता है। प्रभु में हम इतना बड़ा परिश्रम कर रहा है, लेकिन कुछ लोग मतलब उस अनुग्रह को व्यर्थ कर रहा है। देखिए, प्रेरित पौलुस कोलोसियों की पत्री में, कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 28-29 वचन बहुत अनमोल वचन है। प्रियो, ये अनेक पवित्र लोग करते हुए जिसने भी अनुग्रह पाया, जिसका भी उद्धार हुआ, एक दूसरे के प्रति, उनकी आत्मिक उन्नति के प्रति, वो प्रभु में सिद्ध बनने के प्रति हमें कार्य करने में हमें बहुत उत्साही होना चाहिए। प्रियो, यहाँ पर खुद के विषय में पौलुस गवाही देता है। कोलोसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 28-29 वचन, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसके लिए मैं उनकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझे सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव करती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन में प्रभु ने दिया हुआ उस सामर्थ्य, उस अनुग्रह के कारण मैं तन मन लगा करके मैं परिश्रम करता हूँ, मैं एक अच्छा युद्ध लड़ता हूँ। कितना बड़ी बात है प्रियो। हमें एक दूसरे को ये भी मिलेगा तो हमें उनको मसीह में प्रोत्साहन देना, उनको मसीह के रूप में लाने के लिए प्रयास करना, हमें मिला हुआ उस अनुग्रह को हम दूसरे के साथ हमें व्यवहार में देना, हर प्रकार है ना। जब दूसरा कोरिन्थी पहला अध्याय का 12 वचन जरा पढ़ना, दूसरा कोरिन्थी पहला अध्याय का 12 वचन। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित हो। दूसरा कोरिन्थी उसका पहला अध्याय 12 वचन, तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करेंगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा मिला है उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। ഞാൻ വായിക്കുന്നത് മോന് പറയാമോ? ഞങ്ങൾ ലോകത്തിൽ വിശേഷാൽ നിങ്ങളോട് ജഡജ്ഞാനത്തിലല്ല ദൈവകൃപയിലത്രേ ദൈവം നൽകുന്ന വിശുദ്ധിയിലും നിർമ്മലതയിലും പെരുമാറിയിരിക്കുന്നു। जो शरीर के ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। पूरा पूरा पढ़ो, 12 पूरा पढ़ो। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं। ओके मतलब हमारे विवेक की उस गवाही पर हम घमंड करते हैं। देखिए यहाँ पर बोला हमें जो मिला हुआ परमेश्वर की अनुग्रह, हमें मिला हुआ उस अनुग्रह में होकर के हमें कार्यों को करते हैं, उसमें हम घमंड करते हैं। बहुत बड़ी बात है। मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि प्रियो, हमको मिला हुआ उस अनुग्रह की समानता में हम दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। बस बोलने का अर्थ यह है। देखिए हमारा अपना जीवन में आज किसी भी प्रकार कोई भी तकलीफ में क्यों ना हो, आज कुछ लोग थोड़ा कुछ तकलीफ आ गया तो फिर सब कुछ भूल जाता है, प्रभु से पाया हुआ अनुग्रह को छोड़ देता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में जो भी कष्ट आता है, दुख आता है, वेदना आता है, उसके साथ अनुग्रह का व्यवहार भी होता है। आपको याद होगा प्रेरित पौलुस का खुद का अनुभव में, वो अपना जीवन का दुख के कारण 3 बार प्रार्थना किया। आपको याद है ना, दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय का 7 से उसका 10 वचन। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे। देखो मुझे घुसे मारने के कारण मुझे असहनीय दर्द होता था, मैं इतनी बड़ा वेदना में था, परंतु वो क्यों वेदना मुझे देता था, क्यों उसको इस प्रकार रखा था कि मैं कहीं घमंडी ना हो जाए, घमंड करके मैं आत्मीय जीवन में गिर ना जाए। प्रियो, हमारे जीवन में आने वाला कोई भी कष्ट, कोई भी तकलीफ
ये हमारा नुकसान के लिए नहीं, ये प्रभु की परमिशन से है। ये प्रभु ने हमारी भलाई के लिए रखा है। उस समय में हम निराश नहीं होना। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस ने इस तकलीफ के कारण प्रभु से 3 बार प्रार्थना किया। तब प्रभु का उत्तर क्या मिला? प्रभु ने उनसे क्या कहा? ओ ठीक है पौलुस, तुमको ज्यादा दर्द होता है, चलो मैं उसको दूर करता हूं। ऐसे बोला? नहीं, दूर नहीं किया प्रियो। फिर पार होने का अनुग्रह और भी बढ़ाया। प्रभु ने और भी, मैं बोला ना, इतना अनुग्रह दिया कि अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर अवस्था में ये अनुग्रह पार होने के लिए शक्ति देता है। अब देखिए उसको वहां पर क्या लिखा। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे पढ़ना है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, इसी कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूँ। मतलब ऐसे हर एक अवस्था में अभी मैं दुखी नहीं रहता, मैं आनंदित रहता हूँ। और मैं प्रभु के लिए उस प्रकार के अनुभव में गुजरने के लिए मैं चाहता हूं। वाह, कितना अनोखा बात है प्रियो। बहुत एक अनमोल बात कहना। मैंने ये सुना है कि मतलब कोई प्रचारक से कि प्रेरित पौलुस और एक हफ्ता उसको तकलीफ नहीं आया तो वो रोता था। वो सोचता है मैं कहीं प्रभु से दूर हो गया। क्यों? क्योंकि प्रभु में चलने के टाइम पर हमेशा कुछ ना कुछ प्रतिकूल कष्ट तकलीफ आते रहता। हम लोग क्या बोलता, हमारे जीवन में कष्ट आ गया तो प्रभु हमारे साथ नहीं है, इसलिए कष्ट आ गया तो तुरंत प्रार्थना करते प्रभु ये कष्ट हटाओ। फिर हम अपनी मनमानी में जीना चाहता है। नहीं प्रियो, प्रभु के लिए प्रभु दिया हुआ मार्ग का महत्व जानना। यदि हमको अच्छा लगने वाला मार्ग में चलते रहेगा तो फिर क्या होगा? वहां पर प्रभु का महिमा हमारे जीवन से नहीं होगा। देखिए प्रभु इतना अनुग्रह हमें देता है प्रियो, है ना। और प्रभु हमारे लिए मार्ग तैयार करता है। उस मार्ग में कैसा भी प्रतिकूल क्यों ना हो, कितना भी कष्ट हो, तकलीफ हो, उस पर चलने का अनुग्रह प्रभु देता है। प्रभु इसलिए बोलता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। जैसे मैं शुरुआत में बोला ना, मछली को बोला मैंने दिया हुआ सागर तेरे लिए काफी है। तू सोचता है तू पी पी करके उसको खत्म करेगा? नहीं, तुम कितना भी पिए उसका एक छोटा भाग भी तुम नहीं पी सकता। तू नहीं जानता वो बात। प्रियो में इतना बड़ा अनुग्रह दिया हुआ है। वो अनुग्रह के अंदर कैसे भी अवस्था में बड़ी आराम से आप पार कर सकता है। कितनी बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में आज इस अनुग्रह के द्वारा हमें मिला हुआ विश्वास और आशा कितना बड़ी बात है ना। जब दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय उसका 16 वचन पढ़ना। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 16 वचन। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। देखा, अनुग्रह से हमको अनंत शांति और उत्तम आशा दिया है। देखा, अनुग्रह से, प्रभु की बेटी अनुग्रह से हमें क्या मिला? शांति और उत्तम आशा मिला। कितना धन्यवाद है प्रियो, है। आज हम लोग बहुत सुंदर आशा में है, हमारा प्रभु जल्द आएगा। प्रियो, अभी हमें ज्यादा देर इंतजार करना नहीं पड़ेगा। अभी बहुत थोड़ी समय रह गया, आने वाला आएगा, अभी देर नहीं करेगा। लेकिन हमें मिला हुआ ये समय प्रभु का उस अनुग्रह में बना रहना जरूरी बात है प्रियो। हमें उस अनुग्रह में अपना दिल को दृढ़ करना प्रियो, कहीं चंचल मन का नहीं होना, है ना। इब्रानियों का पत्री उसका 13 अध्याय का 9 वचन। इब्रानियों उसका 13 अध्याय का 9 वचन। लॉर्ड जीसस, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। मन अनुग्रह में अपना मन को दृढ़ करना,
क्या है, कुछ कुछ शब्द उसका अर्थ सही रीति में समझने में नहीं आएगा। है क्या करना, उस अनुग्रह के द्वारा हमारा मन को दृढ़ करना। देखिए मराठी में कैसे है, देखो वो शब्द को सही रीति में समझना, अपना मन को अनुग्रह में दृढ़ करना। विविध आणि विचित्र शिक्षणाने बहकून जाऊ नका, हा. कारण ज्याकडून आचरणास लाभ नाही अशा खाद्याने नव्हे तर कृपेने अंतकरण स्थिर केलेले असणे चांगले. कृपेने अंधकरण स्थिर केलेले असणे. देखा क्या अच्छा मराठी में प्रयोग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको जितना भाषा आता है ना, उन भाषाओं में भी ऐसा बात को पढ़ कर देखना। जिस बात को आपको मतलब हिंदी में मैं बहुत बात देखा है कि नाक में पकड़ना सीधा, उसके लिए नाक में पकड़ने के लिए हाथ मत, ऐसे बात है। कई शब्द है उसका सही अर्थ समझेगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि अनुग्रह पाया हुआ लोग उस अनुग्रह में अपना मन को या अपना हृदय को स्थिर करना, वो अच्छी बात है। अनुग्रह में स्थिर करना, देखिए बहुत बड़ी बात है। हमें रोज रोज कल से बढ़ करके आज मुझे अनुग्रह में बढ़ोतरी हुआ है कि नहीं, बढ़ना चाहिए क्या, है ना। दूसरा पत्रोस 3 अध्याय उसकी 18 वचन में पत्रोस वहां पर 2 बात बोलता है ना। किन किन बातों में बढ़ना चाहिए, अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। अनुग्रह और प्रभु की उस स्वर्गीय ज्ञान में बढ़ते जाओ या प्रभु की ज्ञान में बढ़ते जाओ। कितना बड़ी बात है, अनुग्रह में भी बढ़ना, प्रभु की उस ज्ञान में भी बढ़ना। दिन प्रतिदिन मेरी बढ़ोतरी, आपको मालूम है जब से हम प्रभु में आया तो हमारा बढ़ोतरी स्वर्ग देखते रहता है। आज भी हम अनुग्रह में बढ़ पा रहे हैं क्या। प्रेषित पौलुस तिमोथियुस को समझाने के टाइम पर एक और प्रयोग में इस विषय को बोलता है, 2 तिमोथी 2 अध्याय का 1 वचन में, इसलिए है मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। देखा, उस अनुग्रह में तुम बलवंत होते जाओ, है दिन प्रतिदिन उस अनुग्रह में बलवंत होते जाओ। क्योंकि हमारे हर एक बातों में क्या चाहिए, प्रभु का अनुग्रह चाहिए। उस अनुग्रह में हमें बलवंत होते जाना प्रियो, है ना। कई रीति में आपको मालूम है, कई प्रकार लोग अनुग्रह को व्यर्थ करता ही है, अनुग्रह को व्यर्थ करता है। प्रभु के वचन में चेतावनी है, प्रभु को मालूम है कुछ लोग इसका महत्व ना जान करके धोखा खाएगा। इसलिए जब 2 कोरिन्थी 6 अध्याय का 1 वचन में प्रेरित पौलुस कोरिन्थ मंडली को क्या बोलता है, 2 कोरिन्थी 6 अध्याय का 1 वचन, हम जब परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो। देखा, तो तुम पर हुआ अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दो, तुम उस अनुग्रह को व्यर्थ जाने नहीं देना। कई रीति में कई लोग मिला हुआ अनुग्रह को व्यर्थ करते हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, अपने जीवन में ये व्यर्थ कब होता है प्रियो, इस अनुग्रह से गिरने का खतरा है ना। जब गलातियों का पत्री 5 अध्याय का 4 वचन पढ़ेगा तो प्रभु का उदास क्लियर कहता है कि ऐसा अवस्था में तू गिर गया, तो अनुग्रह से गिर गया। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। अनुग्रह से गिर गए हो, कितना डेंजर बात है प्रियो, क्योंकि हम उस व्यवस्था के कामों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ। हमने अभी तक देखा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। उस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं करना प्रियो, है ना। कई प्रकार अपने भले कामों के प्रति भरोसा करके अपने आप को धर्मी दिखाने की कोशिश में प्रभु का अनुग्रह के अधीन देने के लिए लोग नहीं चाहता, वहां पर धोखा खाता है प्रियो। हम कभी भी अपनी धर्म के कामों के द्वारा प्रभु के सामने हम कभी भी धर्मी नहीं बन सकता। हमारा कितना भी भले का मैला हुआ उस तरह के कपड़े के समान है, वो प्रभु के लिए ग्रहण योग्य नहीं। इसलिए अगर हम व्यवस्था के अनुसार धर्मी ठहराने के लिए चाहता है तो प्रेरित पौलुस बोलता है तुम तो क्या हो गया, गिर गया। क्योंकि गलाती मंडली के बीच में ऐसा कई लोग आया जो कि व्यवस्था के अनुसार, मूसा के दिया व्यवस्था के अनुसार तुझे खतना लेना चाहिए है,
मतलब उस व्यवस्था की ओर लेकर जाने के लिए उन लोगों ने प्रयास किया। तो हो सकता है उनमें से कई लोग जाकर खतना भी लिया होगा। आज भी लोग ऐसे करते हैं। कितना भयंकर बात है प्रियो, है प्रियो, अनुग्रह से गिर जाने का खतरा है। इब्रानियों का पत्री में 12 अध्याय का 15 वचन पड़ेगा तो, है ना, मतलब वहां पर भी एक चेतावनी हम देख सकते हैं। इब्रानियों उसका 12 अध्याय का 15 वचन। ध्यान से देखते रहो, हाँ। ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, हाँ। या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे, हाँ। और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। देखा, अनुग्रह से गिरने का खतरा है हमारे जीवन में। इसलिए ध्यान से देखते रहना, अपने जीवन को जरूर परखना प्रियो। हम किसी प्रकार किसी की बहकाव में आकर के धोखा ना खाए, है ना। देखो, प्रभु का अनुग्रह के कारण प्रभु ने हमारा उद्धार किया, हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का छाप लेगी, प्रभु की आत्मा हमको बयाने में मिला। प्रियो, उसको शोक मत करो। हमारा हर एक काम को प्रभु के आत्मा रखते रहता है। एफेसियों का पत्री में उसका 4 अध्याय उसका 30 से 31 वचन पढ़ना। एफेसियों उसका 4 अध्याय का 30 और 31। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए। एक दूसरे से कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आपने 30 वचन नहीं पढ़ा? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। देखो, मतलब 30 और 31 पढ़ा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात क्या है कि हम जब हमारे छुटकारा का दिन के लिए पवित्र आत्मा से छाप ले गए हुए लोग, अगर हम प्रभु के आत्मा को ही शोकित करेगा तो प्रियो, कितना खतरनाक बात है। एक शक्ति चेतावनी है उसे। अभी आप 30 से 31 थोड़ा पढ़िएगा तो वापस। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाए। देखा प्रियो, हमारे जीवन में ऐसे कोई भी बात हमारे जीवन में रहने से क्या होगा, धीरे 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 हम इस अनुग्रह से वंचित होकर के गिरने का खतरा में आ जाता है। गिर गया करके गलतियों की मंडली को बोला ना प्रभु दास ने, गिर गया, ऐसे बड़े धोखे में बढ़ गया, है ना। गलतियों की मंडली में उसका 6 अध्याय का 3 भी पढ़ना, गलतियों 6 का 3। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, तो अपने आप को धोखा देता है। देखा, धोखा देता है, मतलब वो व्यक्ति भी इस प्रकार का गिरावट में पहुंच गया है। कई लोग क्या होता है कि उनको कुछ मालूम नहीं, लेकिन फिर भी बोलते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ। इस प्रकार का एक घमंड की आत्मा, आपको मालूम है घमंड सबसे पहला पाप है, और प्रभु घमंडियों का सामना करता है। बहुत भयंकर बात है प्रियो। हमारे जीवन में हमें मिला हुआ अनुग्रह को कभी भी व्यर्थ नहीं करना। वही गलातियों उसका 2 अध्याय का 21 वचन में अपना खुद का अनुभव में प्रेषित पौलुस एक गवाही देता है इस अनुग्रह के विषय में। कितना श्रेष्ठ बात है, कितना अच्छा गवाही है। आप थोड़ा सुनिए, गलातियों 2 का 21। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। देखा, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। मानो मैं उस अनुग्रह में बना रहकर, उस अनुग्रह में बढ़ते हुए, उस अनुग्रह में सामर्थ पाते हुए, उस अनुग्रह को बहुतायत से व्यवहार करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो, है। आज हमारे जीवन में अनुग्रह पाने के बाद प्रभु का बात को मानने के लिए हम कितना उत्साही होना चाहिए, है। यीशु मसीह मेरा प्रभु है करके आज भी आप गवाही देंगे? यीशु मसीह आपका प्रभु है तो आप प्रभु की बात मानना चाहिए कि नहीं? शायद कई लोग प्रभु प्रभु का कार्य कहता है, परंतु प्रभु का कहना नहीं मानता। इसका मतलब क्या हो गया? वो अनुग्रह को व्यर्थ करता है। प्रियो, आप प्रभु प्रभु कहता है तो प्रभु का मतलब क्या है? मेरा सर्वाधिकारी, है ना। मैं उस प्रभु की आज्ञाकारिता में जीने वाला एक ही व्यक्ति हूं, अभी तो मैं उसको प्रभु बोलता है। देखिए, आपको मालूम है कि उत्पत्ति 6:8 में हम देखते हैं कि नोह के ऊपर प्रभु का अनुग्रह हुआ। प्रभु का अनुग्रह नोह को मिला। अनुग्रह मिलने के बाद में नोह आज के जैसा विश्वासियों के जैसा जिया। उनको कोई जिम्मेवारी नहीं था क्या? जिम्मेवारी था प्रियो। अनुग्रह पाया हुआ सबको जिम्मेवारी है प्रियो, ये बात जरूर जानना। और आप
आप नहीं जानता है तो आप बिल्कुल वजन से अनजान है। आप प्रभु का योजना को अभी तक नहीं समझा। देखिए उत्पत्ति 6:8, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। बोलने का मतलब क्या है कि नोहा को प्रभु का अनुग्रह मिला। नोहा को प्रभु का अनुग्रह मिला, इसलिए नोहा ने क्या किया, उसका 22 वजन परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। देखा, अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति आज्ञा का पालन करेगा। अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति आज्ञा का पालन करेगा। उसका 7 का 5, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हाँ देखा, प्रभु की आज्ञा के अनुसार नोहा ने किया। प्रियो, मैं और आप आज प्रभु का अनुग्रह पाया, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु प्रभु की कहने के अनुसार हम करते हैं क्या? प्रभु की कहना हम मानते हैं क्या? और ऐसा नहीं करता है तो हम अपने आप को धोखा देता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्रिय अपने आप को परखो। आज मेरे जीवन में मैं प्रभु की आज्ञाकारिता में है क्या है? प्रियो, जो भी अनुग्रह पाया उसको क्या करना चाहिए? रोज रोज और भी अनुग्रह पाने के लिए यत्न में रहना चाहिए। मैं कैसे और भी अनुग्रह प्राप्त करूं? और भी अनुग्रह में प्राप्त करने के लिए क्या करना? देखो, सब बात का मार्ग प्रभु का वचन हमको बताता है ना। याकूब का पत्री उसके 4 अध्याय का 6 वचन, याकूब 4 अध्याय का 6 वचन में याकूब बोलता है, हमारे जीवन में अनुग्रह बढ़ने के लिए हमें क्या करना है? वह तो और भी अनुग्रह देता है। किसको? इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर अनुग्रह करता है। इसका मतलब क्या है? हम अपने आप को दिन प्रतिदिन दीन करना। जैसा यूहन्ना 3:30 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला गवाही दिया, वह बड़े मैं भी बढ़ू, ऐसे ही क्या नहीं है ना? वह बड़े मैं घटू। देखा अब लोग क्या बोलते हैं? वह बड़े उससे बढ़कर मैं बढ़ू। देखो, ये नहीं होता प्रियो। प्रभु हमारे में बैठना है तो हमें घटना है, हमें और भी छोटा बनते जाना। वही बात तो पत्रुस ने भी कहा, आपको याद होगा, पहला पत्रुस 5 अध्याय का 5 वचन में हम देखता है। इस प्रकार के नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। देखा, याकूब ने जो बोला वही बात यहाँ पर पत्रुस भी बोलता है, वो दीनों पर अनुग्रह करता है। इसका मतलब हमें ज्यादा अनुग्रह मिलना है तो हम रोज दिन प्रतिदिन क्या करना? अपने आप को दीन करते जाना, अपने आप को नम्र करते जाना। बहुत बड़ी बात है प्रियो। यीशु मसीह की नम्रता को हमें भी अपनाना है। उस नम्रता में हमें रोज उस सीढ़ी को उतरते जाना कितना धन्य बात है ना? एक वचन में नीति वचन से पढ़ना चाहूंगा। नीति वचन 3 अध्याय का 34 वचन का बी पाठ। नीति वचन उसका 3 अध्याय का 34 वचन का बी पाठ। और दीनों पर अनुग्रह करता है। हाँ, दीनों पर अनुग्रह करता है। बहुत सुंदर बात है, दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रियो, आज हर बात में हम प्रभु का उपस्थिति में प्रभु की बातों को मानने के लिए तैयार है क्या? कई बार लोग प्रभु के दासों के द्वारा आने वाला आलोचनाओं को स्वीकारने का अच्छा मन नहीं। मैं कई घर में लोगों को बोलता हूँ, आपका प्रार्थना जीवन कैसा है? आप बाइबल किस रीति में पढ़ता है? कोई सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं। देखो, मैं एक बात आपको बताऊं, देखो, प्रभु के दासों के द्वारा प्रभु की वचन दे करके हमसे जब बात करता है, उस समय में उसको इतना ध्यान धर करके सुनना चाहिए, उसको अमल करना चाहिए। पर तो आज ये कुटिल पीढ़ी इतना भयंकर अवस्था में पहुंच चुका है। प्रियो, हमें मिला हुआ अनुग्रह को व्यर्थ ना करें। अनुग्रह पाया हुआ लोगों में प्रभु फल चाहता है ना? कोलोसियों का पत्री उसका 1 अध्याय का 6 वचन पढ़ना। देखिए, अगर आप प्रभु के अनुग्रह में आज भी है, आपका जीवन एक सच्चा फलदायक जीवन रहेगा, है ना? कोलोसियों 1:6 जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है। देखो,
प्रभु की अनुग्रह पाया वो तुम लोग अभी क्या हो रहा है, फल आता है, उसमें तुम लोग बढ़ रहे हैं प्रियो। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सच्चा प्रभु का चेला एक फलदायक जीवन बिताएगा, क्योंकि जब तक अगर हमारे में प्रभु चाहने वाला फल नहीं है, ये भी हमारा कोई परिश्रम नहीं प्रभु में बना रहने की बात है। क्योंकि आपको मालूम है यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय पूरा दाखलता और डाली का मतलब विषय प्रभु ने समझाया। उसमें 4-5 वचन में प्रभु ने बोला, जो मुझ में बना रहेगा वो फल लाएगा, मुझे छोड़कर तुम फल नहीं ला सकता। उसका 8 वचन में बोलता है, तुम बहुत फल लाता है, इससे मेरा पिता का महिमा होता है। देखिए, आज सिर्फ फल लाना काफी नहीं, मैं बहुत फल ला रहा है कि नहीं, ये बात को ढूंढो प्रियो, ये ढूंढो। ये कब होगा? प्रभु का अनुग्रह में आप बना रहेगा तो। प्रभु के अनुग्रह में बना रहने वाला प्रभु में बना रहता, प्रभु में बना रहने वाला फल लाते बिना नहीं रह सकता। एक फलदायक जीवन रहेगा, एक फलदायक जीवन। देखिए, आप इस बातों के ऊपर गौर देना प्रियो। आज प्रभु चाहने वाला वो फल मुझ में है कि नहीं, और वो फल मैं बहुतायत से दे पा रहा है कि नहीं, ये बात को जानना बहुत बड़ी बात है। आपको एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको प्रभु का अनुग्रह मिला, ये अनुग्रह आप में बना रहना है तो आप प्रभु का प्रेम में बना रहना, बहुत ध्यान देना है ना। जब एफेसियों का पत्री उसका 6 अध्याय का 24 वचन पढ़ना, एफेसियों उसका 6 अध्याय का 24 वचन। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं, सच्चा प्रेम देखते हैं, उन सब पर अनुग्रह होता रहे, होता रहेगा। देखो, बहुत बड़ी बात है प्रियो, जो प्रभु से प्रभु की प्रेम में बना रहता है, उस प्रेम में बना रहता है, प्रभु का अनुग्रह भी उसमें बना रहेगा। ये एक बहुत कंडीशन है। प्रभु के प्रेम में बना रहने वालों में प्रभु का अनुग्रह भी बना रहेगा। इतना सुंदर बात है? आज अपने आप को पूछना है, आज सुबह उठने के बाद में एक बार भी प्रभु को कहा कि प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूं, मैं आपको प्रेम करता हूं। प्रियो, प्रभु को प्रेम करना, क्योंकि जो हमारा प्रभु यीशु मसीह को प्रेम नहीं करता वो श्रापित है। हमको गवाही देने के लिए आएंगे क्या? आखिर में और एक वचन पढ़ करके मैं समाप्त करना चाहूंगा कि 2 कोरिन्थी 8 अध्याय का 9 वचन बहुत ही सुंदर मनोहर बात है, जबकि इस अनुग्रह का विषय में 8 का 9, 2 कोरिन्थी 8 अध्याय का 9 वचन। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। तुम्हारे लिए प्रभु इतना कंगाल क्यों बना? वो प्रभु की इतना बड़ा अनुग्रह को तुम जानता ना, क्या कारण है प्रभु हमारे लिए इतना कंगाल बना? ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। देखा, हमें ये दुनिया का धन की बात नहीं है, स्वर्गीय बातों का धन। स्वर्गीय बातों में हमें धनी बनाने के लिए प्रियो हमारा प्रभु यीशु मसीह कंगाल हुआ। इस समय में प्रभु ने किस रीति में हमको धनवान बनाया, ये बात को आप जानना चाहिए। इसलिए एक और वचन पढ़ाना पड़ेगा, एफेसियों 1:3, क्योंकि नहीं तो आप गलत समझेगा। आपको मतलब मुकेश अंबानी बनने की इच्छा में आप बदल सकता है। आपको वो धन का बारे में नहीं बोला, टाटा बिरला का जैसा नहीं तो बिल गेट्स का जैसा कुछ बनाने के लिए प्रभु नहीं चाहता प्रियो। आपको ये बनाना चाहता है, आप अनंत काल का धनवान बने। आप और वो धन का बारे में इससे पहले भी मैंने एक क्लास में आपको बताया था, किन किन बातों में धनवान बनना आपको याद होगा। याद नहीं तो मुझे बताना, मैं वापस वो क्लास दूंगा। लेकिन एक बात है प्रियो, हमें धनवान बनाने के लिए वो हमारा अनुग्रह क्या था, वो कहाँ की अनुग्रह है, हम देखता है एफेसियों 1:3 में। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। देखा, सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। बोलेगा तो स्वर्गीय बातों का, अनंत काल की बातों का प्रियो हमें प्रभु यीशु मसीह में सारी आशीष दे चुका है। कितना बड़ा धनवान प्रभु ने हमें बनाया प्रियो। हमें धनी बनाने के लिए
वो हमारे लिए कंगाल बन करके दुनिया में आया। प्रियो, आज प्रभु चाहने वाला बातों पर मैं दैनिक है कि नहीं, ये बात को हमें परख कर देखना। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रभु का उस अनुग्रह का असीम धन, उस असीम धन का महत्व अभी तक अपन वर्णन कर रहा था। मैं आग्रह करता हूँ आपने इन बातों को समझ गया होगा, है ना। प्रभु ने बहुत बड़ा खर्च करके प्रियो हमारे लिए इस अनुग्रह का धन प्रभु ने हमारे लिए उंडेला है। इसलिए उस अनुग्रह का धन को कभी भी व्यर्थ ना जाने दे प्रियो। हमें मिला हुआ उस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दे। रोज रोज उस अनुग्रह में हम बैठते जाए, उसमें हम और भी सामर्थ पाते जाए। हमें मिला हुआ अनुग्रह प्रभु का महिमा के लिए हम इस्तेमाल करें। धन्यवाद करते हैं, प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रियो, हमारा कोई योग्यता नहीं था, आज हमें ये अनुग्रह मिला है तो अपन कितना आभारी होकर के प्रभु का महिमा करते रहना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ जरूर आप इन वचनों को बार बार और भी इसको मनन करोगे, क्योंकि कई लोग वचन सुनते हैं पर उसको मनन नहीं करता है। क्या नहीं करता? मनन नहीं करता। मनन करना प्रियो, आपने सुना हुआ वचन आपसे क्या कहा उस बात पर थोड़ा मनन करो, आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा, है ना। कई लोग एक बार सुन लिया बस उनको लगता है मेरा पट्टी पूरा हो गया। नहीं प्रियो, मनन करना, है ना। उसके लिए भी एक वचन में पढ़कर समाप्त करूंगा। वचन संहिता पहला अध्याय का दूसरा वचन, वचन संहिता उसका पहला अध्याय का दूसरा वचन। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ध्यान करना, मनन करना या ध्यान करना, ध्यान करना, है ना, या रेवंत करना, है ना। प्रियो, आपने सुना हुआ बातों पर रेवंत करना, ध्यान करना है, उसको और भी अधिक मनन करना बहुत बड़ी बात है। आपने वो शब्द को समझ गया होगा, मैं उसको शब्द को क्लियर करने के लिए आपको वो बात पढ़ाया, है ना। क्योंकि तभी अभी ये बात बोला तो योशुआ 1 का 8-9 वचन भी, क्योंकि आज बहुत लोगों के जीवन में वो एक सक्सेसफुल लाइफ क्यों नहीं बिता पाता, एक विजय जीवन नहीं बिता पाता, क्यों नहीं बिता पाता? कारण यहाँ पर लिखा है उसका, योशुआ 1 का 8-9। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, जिसमें दिन रात ध्यान दिए रहना। देखा, दिन रात ध्यान दिए रहना, है ना। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। देखा, आज क्यों लोग प्रभावशाली नहीं होता? क्योंकि वचन ध्यान नहीं करता, उस वचन के अनुसार जीवन को तैयार नहीं करता। प्रियो, आपने ये वचन सुना, बहुत खुशी हुआ, लेकिन वो वचन को आप ध्यान करना, उस वचन पर मनन करना, उस वचन को रेवंत करना कि मैंने सुना हुआ वचन के आधार में आज मैं प्रभु का अनुग्रह व्यर्थ करता है क्या, या मैं उस अनुग्रह में बढ़ते जा रहा है क्या, प्रभु के महिमा के लिए मैं पिछले दिनों से बढ़ करके प्रभु का कार्य कर पा रहे हैं क्या। प्रभु ने इतना बड़ा अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया प्रियो, कितना श्रेष्ठ बात है। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन। थैंक यू।